बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अमजद अली आपके लिए मैटलैब लैंग्वेज में न्यूटन रैफसन मेथड का प्रोग्राम बनाने का तरीका लेकर आया हूँ। हम बुक फॉलो कर रहे हैं सिंप्लीफाइड न्यूमेरिकल एनालिसिस सेकंड एडिशन। जी, तो पहले हम इसका एल्गोरिथम देख लेते हैं न्यूटन रैफसन मेथड का। ये उसका फार्मूला है जिसमें एक्स नॉट एज ए इनिशियल गैस हम यूज़ करेंगे, और हमने जो अभी आसान एल्गोरिथम ले रहे हैं वो ये है कि हम n नंबर ऑफ फिक्स आइट्रेशन के लिए ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे, और जो हमारी आउटपुट होगी वो एक्स नॉट को यूज़ करते हुए x1 बनाएंगे, फिर x2 x3 इस तरह ऑनवर्ड n आइट्रेशन की कंप्लीशन के बाद एक वैल्यू होगी, हम उसे फर्ज कर लें xn का नाम दे देते हैं। स्टेप 1 क्या होना चाहिए कि हम इनपुट रिसीव करेंगे, एक्स नॉट एक इनिशियल गैस लेंगे और उसे एक्स एन को कॉपी कर देंगे, और उसके बाद हम एक लूप चलाएंगे जो कि n नंबर ऑफ टाइम्स चलेगी। k की वेरिएशन 1 से लेकर n तक होगी, और इसमें जो स्टेप्स परफॉर्म होंगे वो ये होंगे कि जो आपके पास जो भी करंट लेटेस्ट एक्स एन की वैल्यू है वो एक और वेरिएबल xp में कॉपी कर देंगे, और उसके बाद हम फंक्शन की वैल्यू कंप्यूट करेंगे एक्सपी पॉइंट पे, फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू कंप्यूट करेंगे एक्सपी पॉइंट पे, और इस फार्मूले में यूज करके एक्स एन नया पॉइंट बना लेंगे, और इसके बाद हम ये एक आइट्रेशन मुकम्मल कर चुके होंगे, और हम के में एक का इजाफा करके इस तरह से नेक्स्ट आइट्रेशन परफॉर्म करते रहेंगे। बिल आखिर ये n नंबर ऑफ टाइम्स चलने के बाद लूप से हम बाहर आ जाएंगे, एक्स एन को एज ए आउटपुट प्रिंट कर देंगे। अब इस एल्गोरिथम में जो हमने एजम्पशन ली है वो ये है कि नंबर 1 f प्राइम एक्सपी की वैल्यू, जिसको हम डी एफ एक्स पी वेरिएबल में सेव कर रहे हैं, ये कभी जीरो नहीं होगी, ताकि वो जो पिटफॉल है वो भी नहीं आएगा। मजीद कोई भी जो और न्यूटन रैफसन मेथड में पिटफॉल हो सकते हैं वो कोई पिटफॉल नहीं आएगा। हम एज्यूम करते हैं कि हमारी n नंबर ऑफ आइट्रेशंस सक्सेसफुल एग्जीक्यूट होंगी। जी, तो ये उसका कोड लिखा हुआ है कि CLC कमांड से स्क्रीन साफ कर लेंगे, और क्लियर से जो इस वक्त वेरिएबल मेमोरी में मौजूद होंगे वो हमने रिमूव कर देते हैं। n को हमने 100 फर्ज कर लिया, 100 आइट्रेशन, आप उसे 10 भी कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर प्रिंट करवा रहे हैं कि एंटर द इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, यूजर से डिमांड कर रहे हैं। ये हमारे कोड का प्रोसेसिंग सेक्शन आ गया। हमने मैटलैब की फार लूप इस्तेमाल की है और k की वेरिएशन 1 से लेकर कैपिटल N तक रख दी है, और कैपिटल N कुछ भी हो सकता है, 5, 10, 20, 25, 30, 100 जैसा भी है। और वो जो मैंने पहले स्टेप्स बोले थे वही हम कर रहे हैं कि xn में जो भी लेटेस्ट वैल्यू है, हमारा इनिशियल गैस हम उसे कह लें, मैथमेटिकल इसको हम x नॉट से डिनोट कर लेते हैं, उसको हमने फिलहाल xn में कॉपी किया है, वहां से हम उसे कॉपी कर लेंगे xp में। तो xn में पुरानी वैल्यू उसे कॉपी कर लें xp में, और xp को यूज करते हुए f ऑफ xp कंप्यूट करें और डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ fx कंप्यूट करें। ये दोनों वैल्यूज हम यूज करेंगे xn के लिए, नए वेरिएबल के लिए। अब जब ये ऑपरेशन मुकम्मल होगी इस फार्मूले के मुताबिक, तो xn में नया रूट अप्रोक्सीमेशन आ चुकी है, और जबकि xp में पुरानी मौजूद है। तो हमने चूंकि इसको n नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूट करना था, तो लिहाजा ये n नंबर ऑफ टाइम एग्जीक्यूशन के बाद कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा, और हम मूव कर जाएंगे आउटपुट सेक्शन की तरफ, और हम जो ये xn की वैल्यू है स्क्रीन पर इन दो कमांड्स के जरिए से प्रिंट करवा देते हैं। साथ ही हमने ये प्रिंट करवा दिया कि कितनी आइट्रेशन हुई हैं। अच्छा, हम लूप से बाहर आके एक ही बार प्रिंटिंग कर रहे हैं। अगर हम चाहें तो प्रिंटिंग को लूप के अंदर ले जाएं, तो फिर इस तरह से हम सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज जनरेट कर सकते हैं। ये प्रोग्राम बनाइए अपने मैटलैब में या ऑक्टेव सॉफ्टवेयर में, और उसके बाद ये वैल्यूज लूप के अंदर प्रिंट करवाएं। इसका निस्बतन बेटर एल्गोरिथम जिसमें हम दोनों बातों का ख्याल रखेंगे। इस एल्गोरिथम में खामी क्या थी कि हमने सिर्फ फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स आइट्रेशंस करनी है, जबकि ऐसा भी मुमकिन है कि चंद ही आइट्रेशन के बाद कन्वर्जेंस अचीव हो जाए, यानी जो एरर डिक्रीज होती जा रही है आइट्रेशन बाय आइट्रेशन, वो कुछ आइट्रेशंस के बाद इतनी कम हो चुकी है कि जो हमने पहले से एक परमिसिबल एरर या टॉलरेंस रखी हुई है, हमारी एरर उससे कम हो गई है। तो अगर ऐसा हो चुका है तो मजीद आइट्रेशंस करने की जरूरत नहीं है, तो हमें स्टॉप कर देना चाहिए। तो अब हम एल्गोरिथम में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हैं। वो क्या है कि अब की बार हमें जो लूप बनानी है वो सिंपल लूप के साथ साथ हमने उसमें सेंटिनल कंट्रोल्ड लूप का फीचर भी रखना है। तो ये उसके लिए एल्गोरिथम है। हम क्या करेंगे कि जब हम xn कंप्यूट कर लिया करेंगे, तो xp पुरानी रूट अप्रोक्सीमेशन और xn नई रूट अप्रोक्सीमेशन
हम उनका डिफरेंस को बतौर एरर लिया करेंगे। ये फार्मूला है एब्सोल्यूट एरर के लिए और ये वाला फार्मूला है रिलेटिव एरर के लिए। तो जो भी आपकी नीड है आप उसके मुताबिक एरर फार्मूला यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और हम कंडीशन लगाएंगे कि अगर एरर की वैल्यू टॉलरेंस से कम हो गई है तो लूप ब्रेक कर दे, कंट्रोल लूप से बाहर आ जाए। अब हम इसके प्रोग्राम की तरफ चलते हैं जी। ये वो प्रोग्राम है, सपोज करें कि आपका फंक्शन है वो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस साइन एक्स माइनस ई एक्स। ये वो फंक्शन है जिसका हमें रूट मालूम करना है, यानी इक्वल टू 0 वाली इक्वेशन सॉल्व करनी है आपने। एफ प्राइम की ये डेफिनेशन आ गई है और हमने जो परमिसिबल एरर सेट कर ली है वो क्या है 10⁻⁻⁵, यानी इसका मतलब ये है कि टॉलरेंस है वो ये क्वांटिटी होगी जो भी नया रूट आ रहा है उसका और पुराने रूट का जो एरर है वो इससे कम होनी चाहिए। अब हम प्रोग्राम में वही काम कर रहे हैं, क्लियर CLC टॉलरेंस सेट कर दी इस दफा। n हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटरेशन रख ली हैं। x नॉट एज ए इनपुट लिया, x नॉट को हमने लेटेस्ट वाले में भी कॉपी कर दिया। प्रोसेसिंग सेक्शन में आ जाएं। अब ये हमारी लूप चल रही है जो कि केस k की वेरिएशन 1 से n होगी, n टाइम लूप चलेगी। तो ये वही काम हमारे फंक्शन की डेफिनेशन के मुताबिक xp के ऊपर फंक्शन की वैल्यू और ये उसके डेरिवेटिव की वैल्यू, और उसके बाद हमने xn कंप्यूट किया नया रूट। अब हम xn नया रूट और xp प्रीवियस रूट जो पुरानी वैल्यू है उनका डिफरेंस ले रहे हैं एरर की फॉर्म में। और अभी हमने ये एब्सोल्यूट एरर की बात कर रहे हैं क्योंकि हम सिर्फ डिफरेंस ले रहे हैं और उसकी ये ABS के जरिए से एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई। इसके बाद हम इसकी प्रिंटिंग लूप के अंदर करवा रहे हैं इस दफा, और अगर एरर की वैल्यू टॉलरेंस से कम है तो ब्रेक कर दीजिए। और ये वाला एंड बेसिकली इस इफ के साथ है। इस तरह ये फॉर का एंड ये लाइन नंबर 21 से मौजूद है और ये इफ का एंड ये इसी लाइन पर ही हमने सेमीकोलन के बाद रख दिया है, क्योंकि इफ स्ट्रक्चर जब स्टार्ट होगी तो इसकी एंडिंग भी होनी चाहिए। तो ये वाला एंड बेसिकली इफ के साथ जुड़ा हुआ है, जिसको आप C++ में एक दरमियानी ब्रैकेट यहाँ से शुरू करेंगे और उसके बाद यहाँ पे दरमियानी ब्रैकेट क्लोज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमने आउटपुट सेक्शन में आ गए हैं। तो अब आप देख लें कि जब लूप से बाहर आए हैं तो बाहर किस कंडीशन की बुनियाद पर आए थे। मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटरेशन n पूरी होने की वजह से बाहर आए थे या एरर की वैल्यू टॉलरेंस से कम हो गई थी उस वजह से आए थे। तो हम कंपैरिजन कर लेते हैं। अगर इस मौके पर एरर की वैल्यू टॉलरेंस से कम है, डिजायर एक्यूरेसी अचीव हो चुकी है और सॉल्यूशन कन्वर्ज हो चुका है, और इस वक्त जो k की वैल्यू होगी असल में उतनी आइटरेशन परफॉर्म हो चुकी है। हम चाहें तो यहाँ k की वैल्यू भी एक इजाफी प्रिंट स्टेटमेंट जरिए से प्रिंट करवा सकते हैं। अदरवाइज क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ आइटरेशंस एक्सीडेड द मैक्सिमम लिमिट। मैक्सिमम लिमिट n की थी वो क्रॉस हो चुकी है, n आइटरेशंस पूरी परफॉर्म हो चुकी है, मुझसे बाहर आए हैं एल्स की सूरत में, तो ये हमने प्रिंटिंग करवा दी है। अब चाहें तो हम इसे ऐसे डिस्प्ले भी करवा सकते हैं। अभी कोड में जो फार्मूला लिखा हुआ है लाइन नंबर 15 पे, ये एब्सोल्यूट एरर का है, इसकी वैल्यूज यहाँ आप नोट कर सकते हैं। और अगर हम इसे इस सारे को डिवाइड कर देंगे XP की एब्सोल्यूट वैल्यू से तो उस केस में क्या होगा, ये रिलेटिव एरर प्रोड्यूस होंगी। तो आज हमने क्या देख लिया कि न्यूटन रेफसन मेथड के लिए मैटलैब में कैसे प्रोग्राम लिखना है। ये एक और प्रोग्राम आ गया मैटलैब में। इसमें हम मैटलैब का एक और फीचर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ये है कि जो मैथमेटिकल फंक्शन इवेल्युएशन करवाई थी हमने, ये लाइन नंबर 12 और 13 पे जो फंक्शन की वैल्यू कंप्यूट हो रही है XP पर, फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू कंप्यूट हो रही है XP पर, ये बजाय इसकी ये दोनों डेफिनेशंस आप प्रोसेसिंग सेक्शन में रखें। आप इन दोनों मैथमेटिकल डेफिनेशंस के लिए मैटलैब के फंक्शंस बना लें, और वो हमने इन लाइन फंक्शन बनाए हैं, एक ही लाइन में डिफाइन कर दिए हैं। उसका क्या तरीका है कि एक फंक्शन बनाया है, उसका नाम रखा हमने fval। ये सिंबल यूज करेंगे x, यानी x उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब x की जो भी इनपुट आएगी उसको हमने ऐसे प्रोसेस कर देना है। सिमिलरली dfval नाम का दूसरा मैटलैब फंक्शन बनाया है और ये इनलाइन फंक्शन है, एक ही लाइन में कंप्लीट हो जाएगा। ये एंड x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसमें जो भी वैल्यू रिसीव होगी उसे इस एक्सप्रेशन के मुताबिक, नई वैल्यू के ऊपर इस एक्सप्रेशन के मुताबिक अपने मैथमेटिकल फंक्शन की वैल्यू कंप्यूट कर लेनी है। तो असल में ये f प्राइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम ये f प्राइम की वैल्यू इवैल्यूएट कर रहे हैं। बाकी सब चीजें वैसी ही हैं जैसे हमने अभी पहले की हैं, सिर्फ ये है कि लाइन नंबर 17 और 18 ये बेसिकली यहाँ पीछे लाइन नंबर 12 और 13 की रिप्लेसमेंट है। और वो क्या है कि हमने f ऑफ XP कैसे लेना है, fval फंक्शन कॉल करना है XP वैल्यू के ऊपर।
dfval फंक्शन कॉल करना है xp वैल्यू के ऊपर कि प्रोग्राम आपका बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। जस्ट हमने ये किया है कि जो दोनों फंक्शंस f और f प्राइम उनको हमने एवेल्युएट करना है, वो हमने लूप में अंदर प्रोसेसिंग सेक्शन में रखने के बजाय हमने वो इन लाइन फंक्शन डेफिनेशंस बनाकर बाहर रख दी है। तो ये उसका एक और स्टाइल हो गया। थैंक यू वेरी मच। हमने न्यूटन रैफसन मेथड का फार्मूला जो कि हमें न्यूमेरिकल एनालिसिस से आता है, और अब हम क्या करने जा रहे थे, उसके लिए हमने मैटलैब प्रोग्राम बनाना है। हमने एक एग्जांपल ली है, सॉल्व किया है मैटलैब के जरिए से। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।